जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कल हमने श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 8 पढ़ा था। चलिए आज हम अध्याय 9 शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। परम गूढ़ ज्ञान। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गूढ़ ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिससे जानकर तुम सारे संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। भक्त भगवान के विषयों में अधिक सुनता है, वह अल्प प्रकाशित हो जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश व्यक्तियों से पूरक होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर बात करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सत्रिभ्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्णा भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्ति के संतृभ्य में कृष्णा विदा को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्णा की अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर पर उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गूढ़ बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है, वह गूढ़ कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है, वे भक्ति से संबंधित है और कृष्णा भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गूढ़तर कहे गए हैं। किंतु 9वें अध्याय में तो अनंत शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप ये परम गूढ़ कहा गया है। जिसे कृष्ण का ये परम गूढ़ ज्ञान प्राप्त होता है, वह दिव्य पुरुष है। अंततः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति सम्राट सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में बंद अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है, वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है, जो 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्य और आत्म समर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना और कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विदा को समझ सकता है। केवल यह ज्ञान कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता, यह तो आत्मानुसार भूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान की ईश्वरीय शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अंशुरिवे शुद्ध भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं।
जो लोग भगवत दंत में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धिकरणी का तात्पर्य दिव्य है। तमम का अर्थ यह भौतिक जगत का यह अंधकार है और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ। भक्ति में कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्ति में कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित होते हैं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चातुर्मास में शुद्ध भक्त भागवतों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते और यह बालक थालियाँ धोते समय उच्छिष्ट भोजन को चखना चाहता था। अतः उसे उन ऋषियों से अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उत्कृष्ट भोजन को खाते थे। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। जो वह उच्छिष्ट खाता रहा वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया, क्योंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे। अतः नारद ने भी क्रमश वैसी रुचि विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं, ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, जो भगवती के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे स्वयं सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अनुभूति है। जैसा कि भगवद गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद में स्थित होता है, वह ब्रह्मभूत तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। कोई भी मनुष्य कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुआ बिना कोई भगवान को समझ नहीं पाता। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवद गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों में रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के मूर्ख संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। यही एक श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों को की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रकृति में श्रद्धा मुख्य है। कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियाँ तथा पत्तियाँ तुष्ट हो जाती है और अमावस्या को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रिय तृप्त होती है। इस तरह भगवान की दिव्य सेना करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वयं प्रसन्न होते हैं।
अंततः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्म को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विनष्ट हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्णा भावनामृत की विधि है। कृष्णा भावना भावित व्यक्तियों को 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन हैं। यदि ऐसे लोग ऊपर भक्ति में लगे भी रहे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहे किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्णा भावनामृत में उनका लगा रहा पाना कठिन है। अपने विचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और कहीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्णा भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने धरे पर लग जाते हैं। कृष्णा भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जाती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्णा भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है किंतु स्वयं ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार तृतीय कोटि के उन लोगों में श्रेष्ठ है जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न श्रद्धा का ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्णा भावनामृत में गुमराह हो सकते हैं किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते। प्रथम कोटि के व्यक्ति गुमराह होने का प्रश्न नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अनंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों में से कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नाम पर यश लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो सुनिश्चित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। ब्रह्मा संहिता में कहा गया है, सदैव हृदयेषु यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि यदि भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं कि वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव्य में नहीं है, इसका संकेत द्वारा हुआ है। वैदिक कोश निरुचि में कहा गया है, परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंतनीय आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं और तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच भी नहीं पाता। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं। यदि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते, केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सर्जन धारण पालन एवं संहार होता है। हम में भेद होता है क्योंकि वे परम परमात्मा है, साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित हैं। वे भौतिक जगत से भिन्न है। सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिसे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी
आकाश के अंतर्गत ही स्थिर रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्राय कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती है, उनका पालन होता है और उनका संहार भी होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों में आकाश रहता है। उपनिषदों में कहा गया है, वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। कहा गया है कि भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। ब्रह्मा संहिता में भी कहा गया है, यह सूर्य की गति का वर्णन किया है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य में इसके परिणाम प्राप्त है कि इस विचित्र या विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सर्जन पालक यह संहार पूर्णतः भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। ब्रह्मा की मृत्यु होने पर ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहे हैं और उनका एक दिन हमारे वर्ष के तुल्य है। राशि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती है और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने हैं। ऐसे 100 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। यह वैदिक सृष्टि वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट भक्ति पुनः घटित हो जाती है। जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के क्रियाकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के क्रियाकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड के सृष्टि के साथ ही प्रलय के समय जीवों की जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया में कोई सरोवर नहीं रहता। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इस परम अध्यक्ष वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छा में है और इस भौतिक जगत के आधारभूम रूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न चिंतनमय मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों में योनियों में प्रकट होते हैं। अंततः भगवान इस जगत में प्रत्यक्ष रूप में आज तक नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते जाते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इसीलिए परमेश्वर की ओर न तो संदेह किया होता है, किंतु भौतिक जगत के प्रकाट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान के सारे विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता हो वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वे आदि परम पुरुष है। जैसा कि ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने
को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल वृद्धाम क्रमण प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंतोगतवा इस भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं और असुरों या नास्तिक समझना चाहिए, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि ऐसे असुरों दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं आते। अतः परम सत्य तक पहुँचने के अनेक मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसे मिथ्या धारण के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और जो ही व्यक्ति मुक्त होता है तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशील सदैव व्यर्थ रहता है। यही श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिवेश से वैदिक वानवंड्य के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। सामान्य पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया जाता है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों की कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में, वह निषेधवादी नहीं होता। जब गुण गान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असाम्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आस्थक रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर से निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आस्थक होता है, उसे भगवद गीता में महात्मा नहीं कहा जा गया। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के शरण में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में उल्लेख है। यही भक्ति, श्रवण, कीर्तन, विष्णु तथा स्मरण है। ऐसा महात्मा अनंत भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक का रस में उनका संतव्य प्राप्त करने के लिए दृढ़व्रत होता है। जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुख पूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सूक्ष्म गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी करते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न क्रियाकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश ही हैं। इस दृष्टि से ये जीव तो जो हमारे माता पिता आदि प्रेरित होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का स्पष्ट है, न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं। गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहाँ हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथ भ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और जो अनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण है और नहीं भी है। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति होने के कारण कृष्ण है, किंतु वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा सोपन का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुँचने का अर्थ
कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय या शक्ति की बचत होगी। कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में भी वे अनवरत वर्षा की जड़ें लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है और अनंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के पदार्थ है। अतः कृष्णा भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है, क्योंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों है। अंततः समस्त भौतिक प्रकाट्यों में से युक्त एक विराट विश्व रूप में कृष्ण है। एवं वृंदावन में दो भुजा वाले बंसी वादन करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की होती है। जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विश्व सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती है, तो भी उसे वही सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्म के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है। जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंद में जीवन भोगने के लिए वैकुंठ की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहाँ से यह दुख में संसार में लौटाना नहीं होता। जो एक क्षण में कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पद सेवन वंदन आचरण दास्य सख भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सात्सल्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है, इस योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। स्वयं का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण, भगवान योग द्वारा पुण्य तक कृष्णा भावना भावित होने में सहायक बनते हैं। और जब भक्त पूर्ण कृष्णा भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुख में बंध जीव में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को, अतः जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्णा मंत्र का जाप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देववशावत उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है, ये अब भक्ति जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनंत भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य कारण पाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इस धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पथ से भक्त का ऐश्वर्यकिम पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता, किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया
के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने भी वह भक्त बना रहे। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्ट कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक ही है, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्टतमा कभी भक्ति के पास नहीं भटकता उसमें कोई शुद्ध गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा होता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलत उसके सारे पाप पूर्ण कलमश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वयं शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंधन नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अंततः हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कलमशेषों से सदैव मुक्त रहेगा। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निर्मजन्मा स्त्री, वेश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च लोग असुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर दे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्णात्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रारंभिक गुणों से सीखना है। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रारंभिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि वह ही परम है। कृष्ण की पूजा करने के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्त का अभ्यास किया जा सकता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण का नमस्कार करे। उसे आचार्य विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णता तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकर्ता के बहकावे में उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भगवद गीता के 7वें तथा 8वें अध्याय में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा यथा निर्वेशवादी ब्रह्मा ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा तथा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं, उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता।
हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर में नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उससे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्ति के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने सिद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे और संसार में मनुष्य को चाहिए कि वह सुख पूर्वक जीवन बिताए। अंतोगत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय परम गृहा ज्ञान का भौतिक वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे आप सभी को।